हम इस वक्त मौजूद हैं झांसी प्रयागराज शिक्षा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मान सिंह यादव जी के पास। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और मौजूदा सिनेरियो पर कुछ चीज़ों सवालों पर जवाब उनसे लेते हैं। सर, सबसे पहले तो दीपावली का पर्व है और कल एक भव्य दीपावली अयोध्या में मनाई गई, जिसमें सीएम साहब तो दिखाई पड़े लेकिन दोनों डिप्टी सीएम लगाए। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, चूँकि ये पर्व का समय चल रहा है तो इसमें ज़्यादा सियासत की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि एक तो सियासत की भेड़ चढ़ गए और दूसरे को पीडीए के नाते नहीं बुलाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने नैरेटिव बेस पर पॉलिटिक्स करती है। ये पहले भी आप लोगों ने देखा होगा और कल का ये जो सीन है यही दर्शाता है कि इन दोनों नेताओं की जो स्थिति है वो जनता के सामने उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये स्थिति इन नेताओं की हमारे पार्टी में है। लेकिन सर, जब चुनाव आता है तो इनको आगे कर दिया जाता है और कुर्सी की बात आती है तो मुख्यमंत्री साहब। देखिए, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ऐसे चेहरों को आगे करती है क्योंकि उसको वोट लेना होता है, लेकिन वोट लेने के बाद फिर स्थिति दूसरी होती है किंग मेकर या किंग बनने की। तो उस समय फिर ये चेहरे सब लूप लाइन में डाल दिए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है वो इसी बेस पर है। वो सब लोग उसको जनता पूरा देख रही है। अभी मायावती जी की रैली हुई, जो बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने भी बहुत ढेर सारी बातें कही और अप्रत्याशित भीड़ दिखाई पड़ी उनकी रैली में। इसको लेकर समाजवादी पार्टी अब क्या रणनीति बना रही है और किस तरीके से आप आगे जाने वाले हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के रणनीति माननीय अखिलेश यादव जी बना रहे हैं और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम है वो बना रही है और हम लोग किसी से अपनी तुलना नहीं करते हैं। अभी आप लोगों ने लोकसभा में देखा होगा कि एक विधानसभा की हमारी भीड़ आपामो में जो आई थी, मुझे लगता है सारे मीडिया चैनल वालों ने उसे दिखाया होगा। हाँ, रही बात लखनऊ की, तो वहाँ थोड़ा हमको निराशा हुई है। निराशा इस बात पर हुई है कि ऐसे महापुरुष का जो कार्यक्रम था मनोहर कांशीराम का, वो हकीकत में इस देश के नायक थे। उन्होंने दबे कुचले वंचित वर्गों में एक नव चेतना उत्पन्न की थी, लेकिन निराशा सभी लोगों को हुई है। निराशा इस बात पर हुई है कि वहाँ पर हमें बात करनी थी 69,000 शिक्षक भर्ती, हमको बात करनी थी वहाँ पर जो संविधान को भारतीय जनता पार्टी मिटा रही है, वहाँ हमें बात करनी थी जो मरते हुए जो आत्महत्या करते हुए शिक्षा मित्रों की, वहाँ हमें बात करनी थी आउटसोर्सिंग की, वहाँ हमें बात करनी थी भ्रष्टाचार की, वहाँ हमें बात करनी थी किस तरीके से दलित और पीडीए वर्ग के लोगों को पीट पीट करके मार डाला जा रहा है। लेकिन वहाँ बात कुछ और हो रही थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो इशारों में उन्होंने कह दिया कि जब 60 गांठ हो तो फिर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये भीड़ है क्या, वो किसकी। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे कि मायावती जी लंबे अंतराल के बाद बाहर मंच पर आई। उन्होंने दलित और अति पिछड़ा वर्ग की बात की, तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ और चल रहा हो या क्या मायावती जी की रणनीति रही है? देखिए, वो क्या चल रहा है वो उनके स्पीच से सब स्पष्ट हो गया कि चल क्या रहा है। और मुझे लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ़ भी नहीं कि खुलेआम मंच में चल रहा हो वो जान न पाए। तो जनता सब जान रही कि क्या चल रहा है और इस समय पीडीए की ताकत से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव
ये संकल्प ले लिए हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को एक खरोच नहीं आने देंगे। उसके लिए चाहे हमें अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े, और उस दिशा में माननीय अखिलेश यादव जी अग्रसर हैं। अखिलेश जी का एक नया बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मठ मंदिरों के धन को भी भाजपा सरकार हड़पना चाहती है। ये किस परिप्रेक्ष्य में और क्या सिनेरियो निकाला गया इसमें? देखिए, वो थोड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें बोल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी हड़प नीति पे ही विश्वास रखती है, कार्य नीति में नहीं रखती, हड़प नीति में विश्वास रखती है। किस पार्टी को हड़प लिया जाए, किस नेता को हड़प लिया जाए, कैसे डरा करके। तो जिसका लोकतंत्र में, संविधान में कोई विश्वास न हो, वो दल नहीं बल्कि एक गिरोह का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वो गिरोह ही है, वो दल नहीं है। अगर चुनाव की बात करें तो आप चूंकि तैयारियों में एकदम से जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी तक पूरे फ्रेम से गायब है, तो इसको लेकर के किस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि स्नातक एमएलसी आने वाले 2026 में जो चुनाव होगा, ये मुद्दों के आधार पर होगा। मुद्दे इसमें तय करेंगे कि ये चुनाव किस दिशा पे जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागना चाहती है। समाजवादी पार्टी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। क्या आपने जो नवयुवक बेरोजगार हैं उनको बेवकूफ बना करके, और 8 साल से आप राज्य शिक्षा सेवा आयोग का गठन कर रहे हैं, फिर चेयरमैन को भगा दे रहे हैं इस्तीफा दे करके, क्या ये नौजवान नहीं देख रहा है? आए दिन शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि समान कार्य का समान वेतन इनको दीजिए। ये नहीं देख रहा है बेरोजगार। 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे बच्चे जो आरक्षण में डाका डाला गया है, वो लाठियों से उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या वो नहीं देख रहे हैं? जो टेट का प्रकरण है, उसको क्या जनता नहीं देख रही है कि किस तरीके से आरटी एक्ट में पैरा 23 में जो संशोधन कर दिया जाता है पार्ट 2 में, जिसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। आज कई बच्चे आत्महत्या कर लिए, प्राइमरी और जूनियर के टीचर। तो भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दे जवाब देंगे कि आउटसोर्सिंग क्या है, अग्निवीर क्या है, ठेकेदारी प्रथा क्या है, और ये सारे मुद्दे हैं। पुरानी पेंशन क्या है, वित्त विहीन शिक्षक जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने 200 करोड़ रुपए सर्वप्रथम दिया था, आज उनको 2 कौड़ी फूटी नहीं मिल रही। तो ये चुनाव मैं आप लोगों के सामने भी कह रहा हूं कि ये मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा। इन सारे मुद्दों को माननीय अखिलेश यादव डिस्कस कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन दी जाएगी, आउटसोर्सिंग, अग्निवीर, ठेकेदारी, संविदा ये बंद करके नवयुवकों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय किया जाएगा। वित्त विहीन के जो हमारे शिक्षक भाई हैं उनकी सेवा पुस्तिका तैयार करके उनको सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। हमारे जो शिक्षा मित्र भाई आत्महत्या कर रहे हैं उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। हमारे जो जितने कंप्यूटर शिक्षक हैं, जितने हमारे आपके भारतीय जनता पार्टी के समय में जो आशा बहु हैं, जो भी लोग हैं, सब लोगों के बारे में माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि सरकार बनने के बाद इन सारे बच्चों के साथ हम न्याय करेंगे। डॉक्टर मान सिंह यादव ने स्पष्ट किया है कि इस बार का एमएलसी का चुनाव जो है वो मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा, और चाहे भाजपा इसको बरगलाने की भी कोशिश करे लेकिन वो मुद्दे से भटकने वाले नहीं है। अजय कुमार, दैनिक भास्कर, प्रयागराज।